सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं आज भी हमारा दिन काफ़ी अच्छा रहा। एक और हमने 10,000 प्लस का दिन निकाला है अपना। ये हफ्ते का दूसरा दिन है जब हमें 10,000 का प्लस का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे वेडनेसडे को हमें 11,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें हमारी ओवर ट्रेडिंग काफ़ी हुई थी और वहाँ पे कहीं ना कहीं हम 10-12 हज़ार के लॉस में थे। वहाँ से हम 11,000 के प्रॉफिट में आए थे, वो भी 3 बजे का जो मूव आया था। मैं आपको देखो हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या जो भी आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इतना प्रॉफिट करा, इतना लॉस करा, मैं अपनी वजह से दिखा रहा हूँ आपको। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा अभी इस टाइम मतलब लाइफ में मेरी किसी से ज़्यादा बात होती नहीं है। मैं अपने ट्रेडिंग में ही व्यस्त हूँ। और मेरी एक बंदी हुआ करती थी पहले, जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल मेरा ब्रेकअप हो गया था, उससे उससे ही बात होती थी। और आपको पता ही है कि जब वो होता है इंसान के साथ तो बंदा कितना टूट जाता है। और मेरा एक फेज भी आया था लॉसेस का, जब मैंने 3 महीने लगातार बड़े बड़े लॉस करे थे, उसके बाद भी लॉसेस चलते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिकवर करा मैंने, और मैं हमेशा इसी कोशिश में लगा रहा हूँ कि किस तरह हम प्रॉफिटेबल हों और कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉफिट कमाते जाएं हम, और अपने कैपिटल को ग्रो करते जाएं। इसी हिसाब से मैंने कहीं ना कहीं 40,000 से स्टार्ट करा था। जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हमने 40,000 के 87,000 बना लिए थे, 47,000 का प्रॉफिट कमाया था हमने, वो आप उस वीडियो में देख लेना। अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कुछ करो ऑप्शन ट्रेडिंग में, देखो सबसे पहले आपको 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बहकावे पे कर रहे हो, किसी के बोलने पे कर रहे हो, किसी के टिप्स ले रहे हो, कर रहे हो। आपको एक्टिवली मार्केट में बैठना पड़ेगा पूरे दिन के लिए या कोई एक टाइम फेज के लिए। जैसे मैं नॉर्मली 12 बजे के बाद आता हूँ, 12 सवा 12 के आसपास आता हूँ। नॉर्मली मेरा टाइम होता है, कभी कभी सुबह भी टाइम मिलता है मेरे को, 9:30 10 बजे के आसपास, तब भी वहाँ ट्रेड करता हूँ मैं। अगर आज भी देखोगे आप, तो आज मैंने मॉर्निंग में भी ट्रेड करे थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मॉर्निंग में मैंने 3 या 4 ट्रेड करे थे। मॉर्निंग में 2800 का प्रॉफिट हुआ था। अब लोग कहेंगे कि तूने तो मॉर्निंग में 7 ट्रेड कर लिए। वो मेरा स्टाइल है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड ज्यादा कम होने से कुछ नहीं होता, उस पर मेरे को काम करना है। लेकिन अल्टीमेटली मैटर करता है कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर मैंने आज 10,000 कमाए हैं तो इसमें से 1500 1600 1700 ब्रोकरेज जाएगी, तब भी 8-9 हज़ार मैं कमा रहा हूँ और मेरा कैपिटल 38,000 का है। ये लोग काफी लोग समझ नहीं सकते। काफी लोग जो हैं तर्कों में पड़ जाते हैं, तर्क संकट बनते हैं काफी ज्यादा। कि कुछ लोग बोलता है, कोई कोई बोलता है कि ट्रेडिंग जर्नल बनाओ तब तुम्हें फायदा होगा, कोई बोलता है कि ये करो, कोई बोलता है वो करो। कुछ नहीं होने वाला। ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो सिर्फ आपको ट्रेडिंग करनी है और कुछ नहीं करना, और ट्रेडिंग के बारे में सोचते रहना है। करते रहो करते रहो करते रहो। कि लॉस हो रहा है तो भी करते रहो, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि लॉस होता रहे कि आप उस लॉस को पूरा पूरा ही अपने आप को जीरो कर दिया, बर्बाद होकर बैठ गए। वो चीज़ नहीं करनी। लॉस लिमिट में करना है। उतना कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर उतना कंट्रोल नहीं है तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, पोजिशनल कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है आपके लिए। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से हमने हमारा ये हफ्ता कैसा रहा, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करूंगा कि मैं जो एक्सेल मेंटेन कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेल में मेंटेन कर रहा हूँ। तो इसमें हमने, अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। मैंने आपसे टेलीग्राम चैनल पे बात करी थी कि इसी तरह वीकली, वीक दर वीक अपना टारगेट बनाओ। मैंने कोई टारगेट नहीं बनाया प्रॉफिट का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा सिंपल सा एक फंडा है कि एक बार आपके पास प्रॉफिट आ गया, अच्छा इकट्ठा हो गया, उसके बाद आपको पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज्यादा लालची हो गए। मान लो आपने 1 लाख का प्रॉफिट इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आप, एक दिन ऐसा आया कि आपने सोचा आज लेते हैं 2,000 क्वांटिटी, आज 1 लाख के 3 लाख बनाएंगे, और उसी दिन आपका हो सकता है 1 लाख उड़ जाए पूरा। वो चीज नहीं करनी। उसके लिए कम से कम आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए इकट्ठा, कि आपको फर्क ना पड़े। अगर आप बड़ी क्वांटिटी भी करो, आपकी बड़ी क्वांटिटी से कोई स्टॉप लॉस भी हिट हो, तो आपको इतना बड़ा फर्क ना पड़े। ये भी काफी इंटरेस्टिंग था पिछले वीक का, तो आपको मैंने दिखाई दिया था पिछले वीक, वो लास्ट वीक वाला वीडियो देख लेना हमारा। अब यही होता है, देखो डिफरेंशिएशन। पिछले वीक कितना बना? 72%। अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स भी लिखी हुई है अपनी। मैंने लिखा हुआ है, अभी इस वीक की लिखनी बाकी है। इस वीक का भी मेरे को देखना है। इस वीक की एक तो यही है, यहाँ पे 11,000 के प्रॉफिट में सिर्फ 3,000 रुपए आए मेरे अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हुई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये 2 दिन लॉस के रहे। ये एक दिन बहुत ही अच्छा मैनेज करा मैंने। कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड में फंसे हम, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ था चैनल पे, तो वो भी देख लेना। फ्री ट्रेड में हमें 16,000 का लॉस हुआ था। वहां से हम कवर करके 1,500 के लॉस पे लेकर आए थे उसको। और वहां पे भी डिटर्मिनेशन थी, मेरे को विश्वास था अपने ऊपर कि मैं कर लूंगा। लेकिन वो चीज अगर मैं पहले से नहीं कर रहा होता, मान लो मेरा पहली बार 16,000 का लॉस हुआ होता, तो मैं तो घबरा जाता ना। मैं तो उसको 50,000 का कर देता फिर, 16,000 का लॉस को। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली कोई भी इतनी डिटेल में दिखाने वाला है नहीं। तो मैं ये कोई शो ऑफ वॉफ नहीं करता, मैं आपकी हेल्प के लिए ही करता हूँ। और सही बताऊं तो मेरा इस चैनल पे जितने बंदे हैं, और मेरी किसी से ज्यादा बात होती नहीं है। मेरे घर वाले तो, मेरे कोई दोस्त वोस्त सब खत्म हो गए थे, हो जाते हैं बंदी के चक्कर में, आपको बताइए वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो उस चीज को तो मैं छोड़ ही चुका हूँ। हालांकि अभी भी वो कहते हैं ना, याद तो आती है सबकी। अब क्या कर सकते हैं। और तब वही है ना, अब सेम ही ऑफिस में अगर आप रहोगे तो वो बात आती है। ठीक है, बट कोई बात नहीं। सबको अपना मिलता है, बट वो भी करूंगा शेयर किसी दिन। मतलब वो चीज़ दिल के बहुत करीब है मेरे, तो वो चीज़ मैं काफ़ी इमोशनल हो जाता हूँ। तो बट कोई नहीं, उस बात को छोड़ो। अभी की बात करें अगर हम, इस वीक हमने क्या करा, इस वीक हमारी गलतियां क्या थी। देखो इस वीक का अगर आज का अपडेट नहीं हुआ है अभी, अगर मैं एक बार देख लेता हूँ, क्या पता अपडेट हो ही गया हो आज का।
एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नहीं, आज का अपडेट नहीं हुआ। आज का जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आज का अगर मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे 1983 के चार्जेस लगेंगे हमारे। एक चार्जेस से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, कहीं ना कहीं ब्रोकरेज मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा मिले पोर्टल। और यहाँ पे हमारा 10,000 मतलब ऑलमोस्ट 8100 के आसपास आएंगे, और मैंने वहीं पे वहाँ पे अपडेट कर रखा है। अब आप देखो डिफरेंस ये होता है कि पहले वीक तो हमने 72% कमाया, सेकंड वीक हमने 16% ही कमाया, क्योंकि हर दिन एक जैसा होगा नहीं मार्केट में। काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि एक दिन में क्या मैं 2,000 कमा सकता हूँ, क्या मैं 3,000 कमा सकता हूँ। देखो टारगेट तुम रखो ही मत दिन के, आपको लॉस के टारगेट रखने पड़ेंगे दिन के। हालांकि मेरा तो लॉस का, अगर एक बार प्रॉफिट इकट्ठा हो जाए तब आप लॉस, अगर आपको ज्यादा भी हो जाएगा तब भी आप उसको कवर कर सकते हो। लेकिन इस तरह से चलो। और मैंने आपको आज टेलीग्राम पे सेंसेक्स का बताया था कि 77,000 का ब्रेकआउट आ जाएगा। वो कैसे मैंने आइडेंटिफाई करा? वो मैंने आइडेंटिफाई करा क्योंकि मुझे आदत है, मैंने देखी हुई है वो चीजें, कि वो चीजें होती हैं। मार्केट बार बार 77,000 को हिट कर रहा है। सेवन, अगर वहां से गिरना होता तो पहले ही गिर जाता। वो कम से कम 15-20 मिनट वहीं सस्टेन कर रहा है, और 77,000 के आसपास कर रहा है। 76,950, 930 ऐसे आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं वहां पे ब्रेकआउट आने वाला था। जिसने कॉल खरीदी होगी उसने पैसा कमाया होगा, मैंने भी 2-2.5 हज़ार रुपये कमाया उसमें, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गया। अब अगर हम देखें तो हमारा प्रॉफिट 35,000 का हो चुका है इस वीक, 88% की रिटर्न मिली है। लेकिन एवरेज रिटर्न देखोगे वीक वाई की तो 44% आएगी वो। अब आगे हो सकता है और कम हो, रिटर्न और कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मैं मानता हूँ ऑप्शन बायर की 40% के आसपास की रिटर्न डिसेंट होती है, 40% के आसपास रिटर्न निकलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब लॉस करना चाहूंगा और मतलब 16,000 के प्रॉफिट पे ले 40% के लिए। 200%, 300% भी बनेगा। लेकिन आपको इसी तरह वीक अप। काफी लोग ये भी बोलते हैं कि लॉस कैसे रिकवर होगा। देखो लॉस रिकवर करने के लिए सबसे पहले जो पीछे हो गया पीछे हो गया, आपके दिमाग में ये थॉट ही नहीं होना चाहिए कि आपको लॉस रिकवर करना है। जब तक आपके दिमाग में थॉट रहेगा कि आपको लॉस रिकवर करना है, आपको लॉस रिकवर नहीं होने वाला। सीधी सी बात है। काफी लोग मैं देखता हूँ स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ये स्ट्रेटेजी लगा लो, स्ट्रेटेजी लगा लो। मैंने इन सबके बहुत वीडियो देखे हुए हैं यार। 99% लोग तो फेक ऐप से ट्रेड कर रहे हैं। इवन वीपी फाइनेंशियल, इनके आपके पहले के वीडियो देखना जीरोधा वाले, इन्होंने जीरोधा, काफी सारे जिन लोगों ने भी जीरोधा में ट्रेड करना बंद करा है, समझ जाओ कि वो सारे फेक थे पहले। क्योंकि जीरोधा में वेरीफाइड लिंक का ऑप्शन आया, ये सारे वहां से निकल गए, सारे धन में पहुंच गए, कोई कहीं पहुंच गया। आप किसी भी दिन मांग के देखना वीपी फाइनेंशियल से कि मेरा जीरोधा का पीएनएल, अपना वेरीफाइड पीएनएल, तो वो मना कर देगा आपको। काफी लोगों को मैं बहुत जेन्युइन समझता था, लेकिन वो जेन्युइन नहीं थे। जेन्युइन कोई है ही नहीं। आप अपने आप ही करोगे जो करोगे। आप कितने कितने किसी के लिंक से अकाउंट खुलवा लो। मेरे पास भी ऑफर आया, मैं आपको दिखाऊं किसी दिन। मैं एक सेपरेट, मैं सोच रहा हूँ एक आध दिन लाइव आऊँ, मैं आपको मेल दिखाऊं। मेरे पास भी कम से कम 15 मेलें पड़ी हैं। मेरे पास अपस्टॉक से मेल आई हुई है, मेरे पास अभी किससे आई थी, अभी एंजल से मेल आई हुई है। मैं वो चीजें अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना। पैसा आता किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको प्रॉपर्ली बता के करूंगा, जब तक मेरे पास आपको उसके बदले में देने के लिए कुछ होगा ही नहीं। मतलब मान लो अगर मैं आपका अकाउंट खुलवाता भी हूँ, उससे पहले मेरे पास भी होना चाहिए ना बदले में आपको देने के लिए। अब ये जो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, ये स्कैल्पिंग सिखाना थोड़ा मुश्किल है। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी सोच रहा हूँ, अभी बना रहा हूँ वीडियो की, हाँ इस तरह का कोई वीडियो बनाया जाए कि जिसमें लोगों को मैं बता सकूं कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ, ताकि वो लोग भी कर सकें। अगर आपको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं पैसे कमा के आपको दिखा रहा हूँ, उससे आपको फायदा क्या हो रहा है? मेरे लेवल से जरूर आपको फायदा होगा, इसीलिए मैं लेवल जरूर डालता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं लेवल्स डालता हूँ, आपने कभी भी मेरे को लेवल्स पे ट्रेड करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। लेकिन उस ट्रेडिंग स्टाइल को मैं सिखाना, वो बहुत मुश्किल है। उसमें पैसा कमाना बहुत ईजी है। आज मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैं 10-15 मिनट बैठता हूँ मार्केट में तो मुझे समझ में आ जाता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। भले ही मेरे को 6-7 ट्रेड लेने पड़े, एक दो बार मैं गलत भी हो जाऊंगा, लेकिन जब पकड़ लेता हूँ तो मैं फिर 20 पॉइंट पकड़ लेता हूँ उसके। अगर 300, मतलब मान लो मैं लॉस में निकल, 1,000 रुपये में निकल रहा हूँ, लेकिन 20 पॉइंट पकड़ लेता हूँ तो वो सीधे बड़ा प्रॉफिट हो जाता है अपने को। अब इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है चार्जेस का। चार्जेस बहुत लगते हैं। वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब काफी लोग ये भी बोलते हैं ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन, कहाँ बाय करा कहाँ सेल करा, ये वो सब बेकार की बातें हैं। इससे कुछ नहीं होता, बस आप अपनी गलतियों पे काम करो। आप बना के देख लो ट्रेडिंग जर्नल। कुछ लोग तो ट्रेडिंग जर्नल, पावर स्टॉक्स, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। पावर स्टॉक्स इस साल लॉस में है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है, खुद ही बोल दिया उन्होंने अपने वीडियो में, इस साल लॉस में हूँ। अब आपको समझ में आया कि इनके चैनल नहीं चलेंगे तो ये चले बढ़ ही नहीं सकते आगे। अब वो बंदा बढ़िया है, मैं नहीं कह रहा इन बंदे ने प्रॉफिट नहीं कमाया, बंदे ने वेरीफाइड पीएनएल भी डाला है, लेकिन 1,100 रुपए का जर्नल बेच रहा है, बताओ भाई बंदा। 1,100 रुपए का, अब ये सोचो, मतलब हद होती है यार, मतलब पागल बनाने की लोगों को। अब ये जर्नल क्या एक्सेल नहीं बना सकते आप, आपको वही चाहिए डायरी उसकी उनकी बनाने की। बट वही है ना कि भक्ति भक्ति का कोई इलाज नहीं। मैं फिर बोलता हूँ हमेशा, मेरा भी, मेरे भी लेवल्स, किसी के भी भक्त मत बनो। आप ट्रेडिंग करनी है, आप सीखो, आप देखो वीडियोस, लेकिन किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। कौन सही है कौन गलत है मैं बता रहा हूँ ना। कॉन्सेप्चुअल ट्रेडिंग, कॉन्सेप्चुअल ट्रेडिंग से मैंने क्लास ली हुई है। ये सारी बातें ना मैं बताऊंगा। पहले मुझे भी लगता था यार ये बंदा डेली 30,000 रुपये कमाता है, जैसे जीरोधा का सीन निकला, गायब। अब तो लाइव ट्रेडिंग के वीडियो भी नहीं आते। इसलिए मैं बोलता हूँ, अब प्रॉब्लम वही है ना कि सबने अपने भक्त बना लिए पहले ही फेक। अब उनको लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
बाकी देखते हैं, किसी और दिन बात करेंगे इस बारे में। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पैसा बनता है, मैं आपको ये दिखाने आया था कि पैसा बनता है। काफी लोग बोलेंगे पैसा नहीं बनता, अब हो सकता है मैं एक दिन अपना कंट्रोल खो जाऊँ, 40,000 गवा दूं। हालांकि कोशिश ऐसा होगा नहीं, मैं करना भी नहीं चाहता अब, क्योंकि बार बार कम से कम कितना छठी या सातवीं, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 बार तो आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ही देख चुके होंगे कि कितने बार हमने डबल ट्रिपल करा। 6,000 से 38,000 40,000 भी पहुंचाया मैंने कितनी बार कैपिटल को अपने। फिर 6,000 से 20,000 भी पहुंचाया है, लेकिन फिर वो एक दिन में चला जाता था। तो वो चीजें, उस पर काम करना है। बाकी मैं अभी काम कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा 2-3 वीडियो का कोई कोर्स बनाऊं या कुछ करूं, या कुछ तो करूं, या लिंक खुलवाऊं आपसे, उसके बदले बदले में दूं आपको, कि ये स्टाइल में आपको ट्रांसफर कर सकूं, ताकि आपको भी उसमें फायदा हो। लेवल्स मैं आपको डाल के देता ही रहूंगा, लेवल्स में डालूंगा। मंडे को मार्केट बंद है हमारा, 17 को बकरीद है। और ये चीजें भी हम पहले देखनी चाहिए, मेरे को ध्यान ही नहीं था। आज मिड कैप की भी एक्सपायरी थी, मिड कैप में भी ट्रेड कर लेते, भूल ही जाते हैं, पता नहीं। अब वही है ना कि ये सारी चीजें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अगर मैं अभी का दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 मई से हमने 40,000 डाले थे, तो 15 मई से मैंने कितनी बार तो विड्रॉल कर लिया। 15 मई से अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊं हमारा कितना हो गया टोटल, आज का तो अपडेट नहीं हुआ होगा, 45,000। ये जो है ना, इस पे काम करना है मेरे को। यहाँ पे मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब इन चार्जेस की वजह से। और इस टाइम तो मूवमेंट भी ऐसा था मार्केट में अभी पीछे, ये महीना फिर भी ठीक है चार्जेस के हिसाब से, बट इसको मेरे को कैसे भी करके 20 to 30% पे लेके आना है। मतलब अगर मेरा यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट है तो 30,000 के चार्जेस में, ज्यादा से ज्यादा 70,000 यहाँ हो। अभी 45 दिख रहा है, ये अगर आप देखो 46 में ये 10 जुड़ जाएगा, 1 लाख 6 हो जाएगा, और ये 52 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 50% मतलब चार्जेस चले गए, आप सोचो। और गवर्नमेंट महान है, हमारे चार्जेस यहाँ पे, और ब्रोकरेज भी लग रही है, ब्रोकरेज भाई जरूर होता तो फ्री में कमा रहा है ओवर ट्रेडिंग की वजह से। ये इस हफ्ते के दिन देखोगे, तो ये वाला दिन अगर आप देखो, ये दिन हमारा फिक्टेड वाला दिन था। ये दिन सबसे ज्यादा वो लाइक बेकार था, क्योंकि 7,000 के चार्जेस चले गए हमारी, बट ये दिन बहुत अच्छा मैनेज किया गया था। अगर आप इस दिन को देखोगे 4500 को, तो यहाँ पे भी हम 3,000 के लॉस में आ गए थे, 4,000 के लॉस में, वहां से हम 4,4700 के प्रॉफिट में लेके आए थे। तो चार्जेस की वजह से मेरा दिमाग हो रहा है खराब। अब इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। काफी बातें मैंने बोल दी हैं, कुछ लोगों के बारे में बोल दी है, तो कभी भैया कुछ हो ना जाए, मतलब कोई मेल वेल ना आ जाए, आ भी जाए तो वैसे कोई बात नहीं, क्या ही कर लेंगे यार। ठीक है, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।